कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग सारे खैरियत से होंगे। मेरा बेटा जी आज एक नई वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। मेरा बेटा जी आज हम लोग क्या करेंगे, 10th क्लास की एक्सरसाइज नंबर 3.5 जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो मेरा बेटा 3.5 को अच्छे तरीके से समझने के लिए वीडियो से जुड़े रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा। तो मेरा बेटा जी आज हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज नंबर 3.5 के क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करेंगे, जिसमें हमने क्या करना है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, ईच ऑफ द डिटर्मिनेंट, यानी कि नीचे दिए हुए जितने भी क्वेश्चन है तमाम क्वेश्चंस का हमने क्या फाइंड करना है, डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो डिटर्मिनेंट फाइंड करने का तरीका यहाँ पे देखें, ये क्या है, 10, 5, 4 एंड 6। डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करोगे, 6 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे पहले, यानी कि डायगोनल्स के जो नंबर है उनको आपस में मल्टीप्लाई करोगे। 6 मल्टीप्लाई बाय 10 माइनस, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 4 मल्टीप्लाई बाय 5। 6 10 का क्या आ गया 60, माइनस 4 5 जा 20। तो 60 में से 20 माइनस करो, क्या आएगा 40। तो पहले क्वेश्चन का डिटर्मिनेंट आया वो मेरे पास क्या आया, 40 आया। उसके बाद इसका पार्ट 2 देखें। पार्ट 2 में भी डिटर्मिनेंट हम लोगों ने ऐसे ही फाइंड करना है, -5, -3, 8 और -7। क्या करेंगे हम लोग, -7 को -5 से, -7 इंटू -5, सिंबल कौन सा लगेगा फिर दरम्यान में, माइनस का। डिटर्मिनेंट में कौन सा सिंबल लगाते हैं हम लोग, माइनस का। फिर -3 को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, 8 के साथ, -3 इंटू 8, -7 -5 क्या आएगा 35, माइनस माइनस प्लस, 3 8 जा 24। तो 35 को 24 से मल्टीप्लाई करोगे तो मेरे पास क्या आएगा 59। तो ये जो डिटर्मिनेंट आया सेकंड क्वेश्चन का, वो क्या आया मेरे पास 59। उसके बाद क्या करेंगे, इसका थर्ड पार्ट करेंगे। थर्ड पार्ट मेरे पास क्या है, 3, 8, 0 एंड 2। पहले क्या करोगे, 2 को मल्टीप्लाई करोगे 3 से, क्लियर। सिंबल कौन सा लगेगा, माइनस। फिर 0 को मल्टीप्लाई करोगे 8 से, तो 6 माइनस क्या आ गया 0। तो 6 माइनस 0 क्या आएगा मेरे पास 6 आएगा। तो जो थर्ड पार्ट है उसका डिटर्मिनेंट मेरे पास क्या आ गया, 6 आ गया। पहले पार्ट का डिटर्मिनेंट 40, दूसरे पार्ट का डिटर्मिनेंट 59 और तीसरे पार्ट का डिटर्मिनेंट क्या आया मेरे पास 6 आ गया। इज इट क्लियर। ये क्या था हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 3.5 का क्वेश्चन नंबर 1। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है हम लोगों ने, क्वेश्चन नंबर 2 में भी हम लोगों ने क्या करना है, नीचे दिए गए जो मैट्रिसेस हैं उन मैट्रिसेस के बारे में बताना है कि वो सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। तो किसी भी मैट्रिसेस के बारे में ये बताने के लिए कि वो सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है, तो याद रखिएगा हम उस मैट्रिक्स का क्या निकालेंगे, डिटर्मिनेंट निकालेंगे। अगर डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 आ गया तो वो क्या होगा, सिंगुलर होगा। और अगर डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 नहीं आएगा तो वो क्या होगा, नॉन सिंगुलर होगा। तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 में, क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 1 में ए उसने हमें दिया है, क्या है मेरे पास 5 3 3 2, 5 3 3 2। तो सिंगुलर या नॉन सिंगुलर फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, इसका हम लोग डिटर्मिनेंट निकालेंगे। क्या निकालेंगे, इसका डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए के लिए कैसा सिंबल होगा, ऐसे, ठीक है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू, इसको भी सीधा वर्टिकल लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे, 5 3 3 और 2। और इसका भी डिटर्मिनेंट वैसे ही निकालेंगे, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे 5 से, -3 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे 3 से। तो क्या आएगा 2 5 जा 10, -3 3 जा 9। तो 10 माइनस 9 क्या आ गया मेरे पास 1 आ गया। तो a का डिटर्मिनेंट जो है वो इज इक्वल टू नॉट 0, सो इट इज नॉन सिंगुलर, सो इट इज नॉन सिंगुलर, क्लियर। और अगर 0 होता तो ये क्या होना था, सिंगुलर होना था। इज इट क्लियर। ये क्या है, इसका पार्ट नंबर 1। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका पार्ट नंबर 2। क्या करेंगे, इसका पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 में भी ए दिया उसने, बी दिया उसने, b इज इक्वल 7 21 2 एंड 6, 7 21 2 एंड 6। तो क्या निकालना है, b का डिटर्मिनेंट, 7 2 21 एंड 6। तो क्या करेंगे, 6 को 7 से, -2 को 21 से, 6 7 जा 42, -21 2 जा 42, 42 माइनस 42 क्या आ गया 0। तो इसका, इसके डिटर्मिनेंट का आंसर क्या आ गया 0 आ गया। जब इसके डिटर्मिनेंट का आंसर 0 आ गया तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। सो इट इज, सॉरी नॉन इज सिंगुलर,
सो इट इज सिंगुलर मैट्रिक्स। तो इसका मतलब है सिंगुलर और नॉन सिंगुलर फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, उसी मैट्रिक्स का क्या लेंगे, डिटर्मिनेंट। अगर डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 आ गया तो वो सिंगुलर होगा, अगर डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0 ना हुआ तो वो क्या होगा, नॉन सिंगुलर। तो मेरा बेटा इसका पार्ट नंबर 3 और पार्ट नंबर 4 जो है वो आप लोग खुद करने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो के अंदर मैं उसको रिप्रेजेंट नहीं कर रहा क्योंकि आप लोगों को खुद भी ट्राई करना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 के बाद हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। क्या करना है हमने, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स व्हेन a इज इक्वल, क्या दिया होगा उसने हमें, x 6 5 15, 5 और 15, और क्या कहता है, इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स, इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स। तो मेरा सिंगुलर मैट्रिक्स के लिए मैं क्या करूंगा, इसका डिटर्मिनेंट निकालूंगा। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है हमने, वैल्यू ऑफ एक्स हम लोगों ने फाइंड करनी है। और क्या कहा है कि उससे मैट्रिक्स ए जो है वो क्या है, सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो सिंगुलर मैट्रिक्स कब होता है, जब ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू क्या आता है, 0 के इक्वल आता है। जब ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू क्या आता है, 0 आता है, तो वो क्या होता है, सिंगुलर होता है। तो उसका मतलब है ए डिटर्मिनेंट की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। तो यहां पे मेरे पास क्या आएगा, x 6 5 15, डिटर्मिनेंट इसकी जगह पे क्या आ गया, 0, क्योंकि उससे सिंगुलर का है। तो इसलिए ए डिटर्मिनेंट की जगह पे क्या आएगा, 0 आएगा। तो अब क्या करेंगे, 15 को 6x से मल्टीप्लाई करेंगे, 15x आ जाएगा, माइनस 5 इंटू 6, तो 0 इज इक्वल टू 15x माइनस 5 6 30। तो मैंने किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, x की। तो माइनस 30 को मैं क्या करूंगा, इधर ले आऊंगा। माइनस 30 इधर क्या कर रहा है, माइनस कर रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यानी कि 30 इज इक्वल टू 15x। तो मैंने क्या निकालना है, x निकालना है। 15 यहां मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आके क्या करेगा, डिवाइड। 30 डिवाइडेड बाय 15 इज इक्वल टू x। तो x इज इक्वल टू क्या आ गया, 2 आ गया। x इज इक्वल टू क्या आ गया, मेरे पास 2 आ गया। तो ये क्या है हमारे पास, एक्सरसाइज नंबर 3.5 का क्वेश्चन नंबर 3। क्या है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसका क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है, फाइंड द एडजॉइंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। यानी कि जो मैट्रिसेस दिए हुए हैं उस मैट्रिसेस का क्या निकालना है हमने, एडजॉइंट निकालना है। क्या निकालना है हम लोगों ने, एडजॉइंट निकालना है। तो एडजॉइंट निकालने के लिए देखो, पहला मैट्रिक्स उसने क्या दिया, ए बी सी और डी। मेरा बेटा एडजॉइंट निकालने के लिए याद रखिएगा, हम लोगों ने क्या करना है, जो डायगोनल होते हैं, यानी कि ये दोनों जो डायगोनल होते हैं, इन दोनों की क्या करेंगे हम लोग, जगह बदलेंगे। इन दोनों की जगह बदलेंगे। और ये जो बाकी दो होते हैं इनके क्या करेंगे हम लोग, साइन चेंज करेंगे। तो देखो कैसे, एडजॉइंट ए, इसको लेट कर लेते हैं, ए के इक्वल रख लेते हैं। तो एडजॉइंट किसका निकालेंगे, ए का। एडजॉइंट ए इज इक्वल टू, तो मैंने क्या बोला, एडजॉइंट में इन दोनों की जगह बदलूंगा। डी जो है वो ए की जगह पे आ जाएगा, ए जो है वो डी की जगह पे आ जाएगा। तो यहां पे क्या आ गया, डी, यहां पे क्या आ गया, ए। और ये जो दो हैं इनके सिंबल बदल दोगे, यानी कि ये प्लस बी है तो क्या हो जाएगा, माइनस बी। ये प्लस सी है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस सी। तो ये क्या हो जाएगा, एडजॉइंट हो जाएगा हमारे पास दिए हुए मैट्रिक्स का। उसके बाद एक और फाइंड कर रहा हूं, पार्ट 2। बी इज इक्वल टू क्या है, बी इज इक्वल टू है 5 माइनस 2, 3 और 7। अब इसका क्या निकालेंगे, एडजॉइंट ऑफ बी। एडजॉइंट में मैंने क्या बताया, इन दोनों की जगह बदलूंगा। 7 जो है वो इधर आ जाएगा, 5 जो है वो इधर आ जाएगा। तो यहां पे क्या आ गया, 7, यहां क्या आ गया 5। और इन दोनों की क्या करेंगे, साइन चेंज कर देंगे। ये क्या है, +3, तो क्या हो जाएगा -3। और ये -2 है तो क्या हो जाएगा, +2। तो ये एडजॉइंट हो जाएगा किसका, बी का। तो ये क्या था इसका पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2। और पार्ट नंबर 3 जो एक पार्ट है वो आप लोग खुद करोगे। इज इट क्लियर, बात समझ आ गई। उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, इसका क्वेश्चन नंबर 5। क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहता है, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। क्या फाइंड करना है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। यानी कि जो दिए गए मैट्रिसेस हैं उनका क्या निकालना है हमने, मल्टीप्लिकेटिव
इनवर्स। तो मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स का फॉर्मूला याद रखिएगा, अगर कोई भी मैट्रिक्स है मेरे पास, कौन सा है, ए मैट्रिक्स है, तो ए मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स होता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ए माइनस वन, यानी कि ए इनवर्स, यानी कि अगर मैट्रिक्स ए है तो उसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या होगा, ए इनवर्स, यानी कि ए माइनस वन। और इस मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स को फाइंड करने का जो फॉर्मूला है वो क्या है, इक्वल एडजॉइंट ऑफ ए और नीचे ए डिटर्मिनेंट, यानी कि अगर मैंने किसी भी मैट्रिक्स का क्या निकालना है, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स निकालना है, क्या निकालना है, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स, तो उसके लिए मुझे क्या फाइंड करना पड़ेगा, एडजॉइंट ए निकालना पड़ेगा और साथ साथ मुझे ए का डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा। ये दोनों फाइंड आउट करूंगा तो मैं क्या निकाल सकता हूं, ए इनवर्स निकाल सकता हूं। तो ए इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले जो काम करना है वो हमने क्या करना है, डिटर्मिनेंट निकालना है। क्या निकालना है, डिटर्मिनेंट निकालना है। डिटर्मिनेंट निकालने के बाद अगर मैट्रिक्स क्या हुआ, सिंगुलर हुआ, तो फिर उसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स हम फाइंड नहीं कर सकते, और अगर नॉन सिंगुलर हुआ तो फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, उसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। सिंगुलर मतलब अगर डिटर्मिनेंट का आंसर 0 आ गया तो हम लोग मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स फाइंड नहीं कर सकते, और अगर क्या आ जाएगा, 0 के अलावा आएगा, यानी कि 0 नहीं आएगा तो वो नॉन सिंगुलर होगा, तो फिर हम उसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। बात समझ आई? तो पहला क्वेश्चन देखो, 5005 पार्ट 1 है 5005। पहले मैं लेट करूंगा, इसको ए रख लेंगे, 500 और 5, और मैंने क्या बोला, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स निकालने के लिए पहले क्या निकालूंगा, ए का डिटर्मिनेंट, और ए का डिटर्मिनेंट निकालने का तरीका मैंने बता दिया आपको, 500 और 5 क्या तरीका है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 5 को 5 से, माइनस 0 को 0 से, 5 5 जा 25, माइनस 0 0 जा 0, 25 माइनस क्या आ गया, 25। तो देखो ए डिटर्मिनेंट का आंसर क्या आया, 25। 0 नहीं ना आया, अगर 0 नहीं आएगा तो फिर हम इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं। अगर यहां पे 0 आ जाता तो फिर उसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स पॉसिबल नहीं था। तो अब ए का डिटर्मिनेंट निकाल लिया, तो अब ए इनवर्स के लिए मुझे क्या चाहिए, एडजॉइंट ए, क्या चाहिए, एडजॉइंट ए, क्या निकालूंगा, एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए में मैंने क्या बताया, इन दोनों की जगह बदलेंगे, ठीक है, जगह बदलेंगे तो ये 5 5 की जगह पे आ जाएगा, ये 5 इस 5 की जगह पे आ जाएगा, यानी कि 5 और 5, और इन दोनों के सिंबल बदलते हैं। तो आपको पता है कि 0 के साथ हम लोग कोई सिंबल नहीं लगाते, वो 0 और 0 ही रहेगा। बात समझ आई? ये क्या आ गया मेरे पास, एडजॉइंट ए। अब मैंने क्या निकालना है, ए इनवर्स। तो ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या है मेरे पास, ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ए डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट। और जॉइंट ए मेरे पास क्या है, जो जॉइंट ए निकाला है वो लिखूंगा, क्या, 5005, और नीचे लाइन लगाई, क्या है मेरे पास, ए डिटर्मिनेंट। ए डिटर्मिनेंट क्या है मेरे पास, 25, ठीक है। अब ये 25 क्या कर रहा है, सबके साथ डिवाइड कर रहा है। पहले 25 डिवाइड करेगा किसके साथ, 5 के साथ, फिर 25 डिवाइड करेगा किसको, 0 को, फिर 25 डिवाइड करेगा इस 0 को, फिर 25 डिवाइड करेगा इस 0 को। पहले क्या करूंगा, 5 डिवाइडेड बाई 25, 5 डिवाइडेड बाय, तो क्या आएगा मेरे पास, 1/5, क्या आएगा मेरे पास। फिर मैं क्या करूंगा, 0 डिवाइडेड बाई 25, क्या आएगा मेरे पास, 0। फिर क्या करूंगा, 0 डिवाइडेड बाई 25, फिर क्या आएगा, 0। फिर 5 डिवाइडेड बाई 25 क्या आएगा, 1/5। तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास, ए इनवर्स। बात समझ आई? ये क्या था, इसका पार्ट नंबर 1 क्या था, पार्ट नंबर 1। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका पार्ट नंबर 2 करेंगे। क्या करेंगे, पार्ट नंबर 2 करेंगे। पार्ट नंबर 2 देखो क्या है, -4 8 7 2 8 7, और उसी तरह लेट करेंगे पहले, क्या, a इज इक्वल -4 8 7, और मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स निकालने के लिए पहले क्या निकालेंगे, ए डिटर्मिनेंट। क्या निकालेंगे, ए डिटर्मिनेंट, -4 7 8 और 2। क्या करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू -4 -7 इंटू 8, 2 - 4 क्या आ गया, -8, और ये क्या आ गया, -56, -8 - 56 क्या आ गया, -64।
4। तो ये क्या आ गया, ए डिटर्मिनेंट, और ए डिटर्मिनेंट क्या है, नॉन जीरो है ना, यानी कि जीरो नहीं है, तो इसका मतलब है इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। तो अब क्या निकालेंगे इसका अर्जाइंट, क्या निकालेंगे इसका अर्जाइंट ऑफ ए। अर्जाइंट में क्या करेंगे, इन दोनों की जगह बदल देंगे, 2 जो है इधर आ जाएगा, -4 जो है वो इधर आ जाएगा, 2 इधर -4 इधर, इन दोनों के साइन बदल देंगे, दोनों प्लस हैं तो दोनों क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। ये भी क्या आ गया -8, ये भी क्या आ गया -7। अब क्या निकालना है, ए इनवर्स, और ए इनवर्स का फॉर्मूला मैंने क्या बताया आपको, पहले फॉर्मूला लिखेंगे, ऊपर क्या आ गया अर्जाइंट ए, नीचे क्या आ जाएगा ए डिटर्मिनेंट। तो क्या आएगा, ए इनवर्स इज इक्वल टू, अर्जाइंट की वैल्यू क्या है 2 -8 -7 और -4 डिवाइडेड बाय क्या आ गया 64। अब क्या करना है, सबको 64 से डिवाइड करना है, यानी कि 2 डिवाइडेड बाय 64, 2 डिवाइडेड बाय 64 करोगे तो क्या आएगा वाला मेरे पास 1 आवर 32, 1 आवर 32, -8 को माइनस, ये -64 है, सॉरी बेटा, तो यहां पे भी माइनस आ जाएगा, -8 को -64 से करोगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 8 डिवाइडेड बाय 64 क्या आ जाएगा 1 आवर 8, क्या आ जाएगा 1 आवर 8। इसी तरह -7 को डिवाइड करोगे -64 से, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो आंसर क्या आ जाएगा 7 आवर 64, और -4 को -64 से करोगे माइनस माइनस क्या होगा प्लस, 4 के साथ 64 को करोगे तो क्या आएगा 1 आवर 16। बात समझ आ गई, ये क्या था इसका पार्ट नंबर 2। अब क्या करेंगे हम, इसका पार्ट नंबर 3 करेंगे। अब एक पार्ट मैं और करूंगा, बाकी पार्ट जो है वो आप लोग खुद करने की कोशिश करेंगे, क्लियर। तो देखो मेरा बेटा पार्ट नंबर 3 में, पार्ट नंबर 3 नहीं करता मैं, बल्कि इसको चेंज कर देता हूं, पार्ट नंबर 4 कर देता हूं, पार्ट नंबर 4 कर देता हूं, बाकी तीनों पार्ट जो है वो आप लोग खुद करेंगे। पार्ट नंबर 4 क्या है, 3 5 5 -3, 3 5 5 -3, क्लियर। क्या करेंगे हम, लेट करेंगे उसी तरह से, लेट ए इज इक्वल 3 5 5 -3। अब इसका क्या निकालेंगे, पहले डिटर्मिनेंट, 3 5 5 -3, तो क्या आएगा, इस -3 को 3 से करोगे क्या आएगा -9, यानी कि -3 इंटू 3, सिंबल माइनस का, 5 इंटू 5, -3 3 का क्या आ गया -9, और -25, -9 और -25 क्या आ गया -34। तो ए डिटर्मिनेंट आ गया -34, तो इसका मतलब है इसका इनवर्स जो है वो पॉसिबल है। तो उसके लिए फिर मैं क्या करूंगा, अर्जाइंट निकालूंगा, अर्जाइंट ऑफ ए, अर्जाइंट ऑफ ए में इन दोनों की जगह बदलूंगा, -3 इधर आ जाएगा और 3 इधर आ जाएगा, तो क्या आ गया ये -3, ये क्या आ गया 3। अब ये दोनों प्लस हैं तो इन दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, क्या हो जाएगा -5 और -5। इज इट क्लियर। अब क्या निकालेंगे हम लोग, इनवर्स। इनवर्स का फॉर्मूला क्या बताया मैंने, अर्जाइंट ए ऊपर आ जाएगा और ए का डिटर्मिनेंट जो है वो नीचे आ जाएगा। इज इट क्लियर। तो अब देखो ए इनवर्स इज इक्वल, अर्जाइंट ए की वैल्यू क्या है -3 5 -5 और 3, -5 और ये कितना है -34। -34 पहले क्या कर रहा है, -3 के साथ माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ए इनवर्स क्या आ गया 3/34, 5 के साथ करेगा तो -5/34, 5 से करेगा तो माइनस माइनस प्लस 5/34, और 3 के साथ करेगा तो -3/34। इज इट क्लियर। ये क्या हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 4। तो मेरा बेटा बाकी जो 3 पार्ट है, पार्ट नंबर 3, पार्ट नंबर 5 और पार्ट नंबर 6, वो आप लोग खुद करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, 3.5 का क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में उसने ए दिया हमें, क्या कहता है, a इज इक्वल टू क्या है आपके पास 5 -3 2 -1, 5 -3
2 माइनस 1, और क्या कहता है, फाइंड ए इनवर्स। ए इनवर्स फाइंड करना है, ए इनवर्स फाइंड करना है, और फिर वेरीफाई करना है एंड प्रूव दैट ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू ए इज इक्वल टू किसके है, आई के। यानी कि कहता है पहले ए इनवर्स फाइंड करो, फिर ए को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करो, फिर ए इनवर्स को ए से मल्टीप्लाई करो। दोनों के आंसर क्या आने चाहिए, आई आनी चाहिए। आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, 1 0 0 1, जिसके में डायगोनल जो होता है वो किसके बराबर होता है, 1 के। दोनों का आंसर ये आना चाहिए, इसका भी आई आना चाहिए और इसका भी आई आना चाहिए। तो पहले क्या निकालूंगा मैं, ए इनवर्स निकालूंगा। पहले क्या निकालूंगा, ए इनवर्स के लिए क्या निकालेंगे, पहले ए डिटर्मिनेंट। क्या निकालेंगे पहले, ए डिटर्मिनेंट 5 2 -3 और -1। क्या करेंगे, -1 इंटू 5 -2 इंटू -3। -5 को करोगे -5 आएगा, माइनस प्लस 2 3 6। क्या आ गया, ये 1 आ गया। क्या आ गया, 1 आ गया। अब क्या निकालेंगे, इसका एडजॉइंट। क्या निकालेंगे, एडजॉइंट ऑफ। एडजॉइंट में क्या करते हैं, दोनों की जगह बदल देते हैं। -1 इधर आ जाएगा, 5 इधर आ जाएगा, ये -3 चेंज इंटू प्लस और 2 चेंज इंटू -2। इज इट क्लियर, यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। उसके बाद अब क्या निकालेंगे हम लोग, ए इनवर्स। ए इनवर्स किसके बराबर है, एडजॉइंट ए आवर ए डिटर्मिनेंट। पहले क्या लिखेंगे, एडजॉइंट -1 3 -2 और 5, और ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या है, 1, और 1 हम लोग नीचे नहीं लिखते। इज इट क्लियर, बात समझ आ गई। उसके बाद अब हमने ए इनवर्स निकाल लिया। अब हमने क्या करना है, फाइंड करना है क्या, ए इंटू ए इनवर्स। क्या फाइंड करना है, ए इंटू ए इनवर्स। पहले क्या लिखूंगा, ए लिखूंगा। पहले क्या लिखूंगा, ए क्या है, 5 -3 2 -1, और फिर ए इनवर्स लिखूंगा। ए इनवर्स क्या है मेरे पास, -1 3 -2 5। अब दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई का तरीका आप लोगों ने 3.4 में समझा होगा कि 3.4 के अंदर मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। पहली रो को मल्टीप्लाई करेंगे पहले कॉलम से, पहली रो को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर पहली रो को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, दूसरे कॉलम से। तो देखो कैसे करेंगे, पहले 5 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 से, दरमियान में सिंबल कौन सा आएगा, प्लस का। फिर -3 को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, -2 के साथ, -3 इंटू -2। पहली रो को पहले कॉलम से कर लिया। अब पहली रो को क्या करेंगे, दूसरे कॉलम से। क्या आएगा, 5 इंटू 3 प्लस -3 को फिर 5 से। क्लियर, पहली रो पहला कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम हो गया। अब क्या करेंगे, दूसरी रो पहला कॉलम 2 इंटू -1 प्लस -1 इंटू -2। अब दूसरी रो दूसरा कॉलम 2 इंटू 3 -1 इंटू 5। क्लियर, 5 -1 क्या आ गया, -5 प्लस 6, और ये क्या आ गया 15 प्लस माइनस -15, 2 -1 -2, और ये क्या आ गया +2, और ये क्या आ गया 6, और ये क्या आ गया -5। तो -5 प्लस 6 क्या आ गया 1, 15 - 5 0, -2 + 2 0, 6 - 5 क्या आ गया 1। तो देखो मेरे पास जो a इंटू ए इनवर्स है वो किसके बराबर आ गया 1 0 0 1 के। क्लियर। तो मेरा बेटा इसके बाद हम लोगों ने a इंटू ए इनवर्स फाइंड कर लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, a इनवर्स a फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे, a इनवर्स a फाइंड करेंगे। तो देखो a इनवर्स a, पहले क्या लिखेंगे a इनवर्स मेरे पास ये है -1 3 -2 5। फिर मेरे पास क्या है a क्या है 5 2 -3 और -1। तो उसी तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे, पहली रो पहला कॉलम यानी कि -1 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 2। फिर पहली रो दूसरा कॉलम -1 इंटू -3 प्लस 3 इंटू -1। फिर दूसरी रो पहला कॉलम
-2 इंटू 5, 5 इंटू 2, फिर दूसरी रो दूसरा कॉलम माइनस इंटू -3 प्लस 5 इंटू -1, तो क्या आ गया यहाँ पे -5 प्लस 6, यहाँ क्या आ गया 3 -3, यहाँ क्या आ गया -10 प्लस 10, यहाँ क्या आ गया 6 प्लस -5, तो क्या आ गया ये 1 0 0 एंड 1, तो ये भी 1 0 0 1 आ गया और ये भी 1 0 0 1 आ गया। सो क्या लिखेंगे A इंटू A इनवर्स इज इक्वल टू A इनवर्स A, दोनों किसके बराबर हैं I के। इज इट क्लियर? बात समझ आ गई? तो ये था मेरा बेटा जी क्वेश्चन नंबर 6। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने क्या किया, एक्सरसाइज नंबर 3.5 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 6 तक किया। अगली वीडियो के अंदर हम लोग क्या करेंगे, इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। तो मेरा बेटा अब आप लोगों से मैं इजाजत चाहूंगा। अल्लाह हाफिज, अल्लाह आप लोगों का हामी हो, नासिर हो। थैंक यू।